हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ एंड आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट सितंबर 2026 में सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अभी जितने भी डेज़ आपके पास बचे हैं एंड ट्रस्ट मी, ये डेज़ आपके लिए बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपको आगे एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं एक प्रॉपर रोड मैप बताऊँगा एंड प्लानिंग बताऊँगा जो मैं आपकी जगह रहता तो करता। तो अभी आपके पास मेरे हिसाब से देखा जाए तो 46 डेज बचे हैं। कैसे, अगर अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप 12 या 13 जुलाई को इस वीडियो को वॉच कर रहे हो एंड 14 जुलाई से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो 14 से लेकर 28 अगस्त तक एक टाइमलाइन है जो आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि 29 अगस्त, 30 एंड 31 और 1 सितंबर आपको ये 4 दिन पूरा फोकस अकाउंट्स में रखना है और लॉ को भी थोड़ा साथ साथ करते रहना है। ठीक है, तो ये जो 46 डेज़ का टाइमलाइन है इसको ब्रेक डाउन दो पार्ट में करता हूँ मैं। एक 25 डेज़ का पार्ट है जो इसमें सिर्फ रिवीजन करना है एंड जो 21 डेज़ बच रहे हैं इसमें आपको एनी हाउ कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो भी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस बचा है आपको उसको वन शॉट से कंप्लीट करना है। सीए वाले यूट्यूब चैनल पे सारे वन शॉट्स अवेलेबल है सारी सब्जेक्ट्स के लिए। एंड अगर आपको कोई और टीचर से प्रेफर्ड है तो आप उनसे भी ले सकते हो, बट आपको ये 21 डेज माइंड में एक ही चीज़ रहना चाहिए कि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए। अगर आप 90% तक भी पहुंच रहे हो तो इनफ है, हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट 90 से नीचे से अगर आप सिलेबस करके जा रहे हो तो रिस्क है, एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो सकता है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस है, कोई 60-70% सिलेबस करके भी एग्ज़ाम निकाल लेता है, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो आपको वो ट्रैप में नहीं फंसना है कि आप 60-70% सिलेबस करके जाओगे एंड आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपको एटलीस्ट टारगेट रखने के आपका 90% सिलेबस कवर हो जाए। तो जैसे ही गाइस आप 21 डेज़ के बाद सिलेबस कंप्लीट करके आप जैसे 25 डेज़ के पार्ट में एंटर करोगे ना, तो उस रिवीजन फेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूए एंड इको के लिए मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो भी टीचर मिल जाए यूट्यूब से उनकी एमसीक्यूज देख के आपको सर्च करना है। जितने भी टीचर है सारे एमसीक्यू वीडियोस आपको एक दिन में एक टारगेट बनाना है कि आप 2 घंटे से 2.5 घंटे तक ये एमसीक्यू वीडियो देखोगे एंड उसको प्रैक्टिस करोगे। और उसका अप्रोच ये रहेगा दोनों सब्जेक्ट के लिए कि आपको पहले वीडियो पॉज करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आप फिर उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके देखना है उसका आंसर क्या है एंड अगर आपका वो गलत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रखते जाना है। वो एलडीआर क्वेश्चन बन जाएगा लास्ट रिवीजन के लिए। तो आपको ऐसे ही करके रिवीजन करना है इको एंड इसका। और रहा बात आपको थॉरो सिलेबस रिवीजन के लिए, तो आपको फिर मैराथॉन्स देख के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। उसके लिए एमवी सर का दो मैराथॉन्स है और हार्दिक मनचंदा सर के भी मैराथॉन्स है। और क्यूए की बात करूँ, क्यूए के लिए भी आपको मैराथॉन्स का यूज़ करना है वो 25 डेज में सिलेबस रिवाइज करने के लिए। और मैराथॉन्स मैं सजेस्ट करूँ तो आकाश सर का मैराथन है ओवरनाइट सेशन, उसको भी मल्टीपल टाइम्स देखते हैं आप सिलेबस रिविजन कर सकते हो। और रहा बात क्यूए की क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो एमटीपी आरटीपी सीरीज सीए गौरव वधवानी सर करके है, उनकी एमटीपी आरटीपी सीरीज आपको पूरी वॉच करनी है क्यूए के लिए लास्ट 25 डेज में। तो ये हो गई ये दो सब्जेक्ट की बात। अब अकाउंट्स एंड लॉ की बात करते हैं। तो अकाउंट्स के लिए सीए नितिन गोयल सर के 4 मैराथॉन्स हैं। वो मैराथन को आपको एटलीस्ट एक बार तो पूरी वॉच करनी है और आपको 2x पे नहीं देखनी है, वो 1x पे आपको देख के रिविजन करना है। अब मैं जो भी वीडियो बता रहा हूँ आपको कोई भी वीडियो 2x पे वॉच नहीं करनी है। देखो 2x पे आपको एक फेक डोपामिन बूस्ट होता है या आपको बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपको सब समझ आ रहा है, बट नहीं आता है। ट्रस्ट मी, मेरे को भी ऐसा लगता था आता है बट नहीं आता है। तो अकाउंट्स के लिए भी आपको वो पूरा चारों मैराथन अकाउंट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मॉड्यूल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं सिलेबस के टाइम पे वो लगाना है। अगर आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं है तो आपको टीचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ देते हैं एंड वो उनसे ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड एज मच एज पॉसिबल आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और अकाउंट्स में आप जितना क्वेश्चंस लगाओगे ना वो लास्ट 25 डेज में, उतना ही आपको एग्जाम में हैंड फ्री रहेगा। क्योंकि अगर आपको हैबिट रहेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आप एग्जाम में कर पाओगे। और आपको जो पार्ट वीक है ना उसको वन शॉट से रिवाइज कर लेना है रिवीजन फेज में ही। क्योंकि अगर आप वो वीक पार्ट को छोड़ के जाओगे एंड वो वीक पार्ट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बड़े मार्क्स का उठ के आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा एग्जाम में। तो आपको फोकस रखना है कि आपको कहाँ पे लैग कर रहे हो, उसको वापस रिविजिट करके वापस से वन शॉट से रिवीजन करके आप उसको ख़त्म करो ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं लॉ की, जो सबको डराता है एंड मुझे भी बहुत डर लग रहा था एग्जाम टाइम पे स्टिल। तो लॉ में मैंने क्या गलती करी थी ना अपनी स्टडी फेज में, मैंने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था।
मैं 1 गो में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया एंड जब लास्ट 25 डेज़ में आया तो मुझे बहुत डर लगने लगा था लॉ में, क्योंकि मुझे याद कुछ नहीं था। बस मतलब मुझे कॉन्सेप्ट्स पता थे कि इसका ऐसे होता है, बट मेरे को एक भी प्रोविज़न नहीं याद थे। बट मैंने वो लास्ट 25 डेज़ में क्या किया था ना, मैंने फर्स्ट निकेश सर की वीडियोस देखी थी, वो क्वेश्चन वाली। तो मेरा फोकस था जितने भी टीचर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रहे हैं उनको एटलीस्ट मैं पूरा रट्टा मार लूँ। और मैंने ट्रस्ट में 60 to 70% उसका पूरा रट्टा मारा था, और जो बचा था ना वो मैं डेली रट्टा मारता था। और मैं उसके लिए कोई वीडियोस वॉच नहीं करता था, सिर्फ मैं प्रोविज़न खोलता था एंड रट्टा मारता था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते थे बट मुझे प्रोविजन्स याद नहीं थे। एंड मैंने बहुत सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी है जो अपने से लिखने से लिख के आते हैं एग्ज़ाम में और उनको मार्क्स नहीं मिलता है। तो इससे मैं डरा हुआ था, और मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपने अच्छे से भी बनाऊंगा तो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। इसलिए मैंने पूरा रट्टा मारा था प्रोविज़न। और आपको क्या करना है लॉ के लिए, लॉ के लिए आपको वो 25 डेज़ में एक तो रट्टा मारना है, जो प्रोविजंस आपको याद है उसको बार बार रिविजिट करके आपको पढ़ते जाना है, ताकि वो एटलीस्ट आपको 100% आ जाए। अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट 100% आता रहेगा। तो आपको रिविजिट करके बार बार रट्टा मारना है एंड राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको ये 25 डेज़ में। आपको क्या करना है ना, सीए गुरप्रीत सर की 2 प्लेलिस्ट है, थ्योरी एंड केस स्टडी। वो पूरी प्लेलिस्ट वॉच करना है एंड उसको भी 1x पे वॉच करना है। डेली आप एक देखो, 2 देखो, बट आपको पूरी कंप्लीट करनी है उसको। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हो ना तो हो जाता है। और आपको डेली फोकस रखना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो। आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपको पूरा मन लगा के कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एंड आप ट्रैप में मत फंसो कि आप 60-70 के साथ आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि अगर आप नॉन मैथ्स या नॉन कॉमर्स से आ रहे हो, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आके आपको बहुत टाइम हो गया पढ़े, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप